नमस्कार और सेक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद इसकी पहली बैठक झीलों के शहर उदयपुर में हो रही है। G20 देशों के शेरपाओं की इस बैठक में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का उदयपुर पहुंचने पर पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। अपनी शानदार मेजबानी और आतिथ्य तथा रंग बिरंगी संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर राजस्थान में अपनी आवभगत से सभी मेहमान भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। मेहमानों का स्वागत उदयपुर एयरपोर्ट से ही शुरू हो गया था, जहां लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत से सभी का मन मोह लिया। इसके अलावा G20 शेरपाओं की बैठक के लिए बनाए गए सभागार में भी राजस्थान की संस्कृति के विभिन्न रंग उकेरे गए हैं। राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजन जब मेहमानों को परोसे जा रहे हैं तो हर कोई वाह राजस्थान कह रहा है। G20 सदस्य देशों के शेरपाओं की बैठक के लिए पूरे उदयपुर को सजाया गया है। खासकर दीवारों पर की गई चित्रकारी लोगों को खूब भा रही है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था कि G20 की बैठकों के दौरान हर राज्य को अपनी संस्कृति और उपलब्धियों को सामने लाना चाहिए ताकि दुनिया में सकारात्मक संदेश जा सके। उन्होंने राजस्थान को पहली बैठक के लिए शुभकामना भी दी थी। हर राज्य की अपनी संस्कृति है, अपना सौंदर्य है, अपनी आभा है, अपना आतिथ्य है। राजस्थान का आतिथ्य आमंत्रण है, पधारो मारे देश। बहरहाल जहां तक इस बैठक के उद्घाटन समारोह की बात है तो आपको बता दें कि वह भी शानदार रहा। G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने अपने संबोधन में विश्व चुनौतियों से निपटने के लिए उम्मीद, सौहार्द और मरहम लगाने की भावना के साथ एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि विकासशील देशों और वैश्विक दक्षिण यानी लातिन अमेरिकी, एशियाई, अफ्रीकी और ओशिनियाई क्षेत्र देशों की बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिनकी आवाज़ अक्सर अनसुनी रह जाती है। भारत में G20 की बैठकों की कड़ी में शेरपाओं के सम्मेलन में अमिताभ कांत ने आधार, UPI और प्रत्यक्ष अंतरण जैसे भारत द्वारा उठाए गए कदमों को रेखांकित किया, जिसकी वजह से बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली है। अमिताभ कांत ने कहा कि बैठक में हिस्सा लेने वालों के बीच 13 कार्य समूह को लेकर पहले ही परिपत्र साझा किए जा चुके हैं। इस परिपत्र में समावेश और लचीलापन लिए विकास को बढ़ावा, स्थायी विकास लक्ष्य की प्रगति को तेज करना, स्वास्थ्य और शिक्षा, जलवायु, वित्त, तकनीक, सूचना और डिजिटल जन अवसंरचना संबंधी चिंताओं को रेखांकित किया गया है। अमिताभ कांत ने कहा, हम सुनेंगे जो आप हमें बताएंगे और हम आपका नजरिया समझेंगे। उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्य उन्मुख और निर्णायक होगी। अमिताभ कांत ने कहा, हम यह करेंगे लेकिन यह आपके बिना सफल नहीं हो सकता, इसलिए हम आपका समर्थन चाहते हैं। सकारात्मक और आगे की सोच के साथ आप सभी का समर्थन चाहते हैं ताकि G20 आकर्षक, बहुत गतिशील, वैश्विक विकास और वैश्विक स्थायी और डिजिटल बदलाव के प्रति बहुत ही सकारात्मक समूह के तौर पर उभरे। इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था में तकनीक के बदलाव पर केंद्रित चर्चा के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करते हुए अमिताभ कांत ने कहा, जिन चुनौतियों का सामना आज हम कर रहे हैं उनका समाधान केवल उम्मीदों, सौहार्द और मरहम लगाने वाले विचार के साथ ही एकजुट होकर हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी चिंता पहले उनके प्रति होनी चाहिए जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान विकासशील देशों की प्राथमिकताओं और G20 सदस्यों के अलावा वैश्विक दक्षिण की आवाज को प्राथमिकता देना चाहता है। गौरतलब है कि 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता भारत ने औपचारिक रूप से ग्रहण की। G20 विकसित और विकासशील देशों का अंतर सरकारी मंच है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ इस संगठन के सदस्य हैं। G20 सदस्यों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 80%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% और वैश्विक आबादी में 2/3 योगदान है। आइए देखते हैं G20 की बैठक में भाग लेने आए विभिन्न देशों के शेरपा क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। We expect a lot to the Indian presidency because India has a very good connection with G20 member states, and Japan and India also, we have a very good relationship between us, and India
has shown the very ambitious agendas towards 2023 summit, G20 summit meeting. So we expect a lot, and also we would like to make a very good collaboration with India. The presidency started 2 days ago, but we have a lot of expectations. We think that India can play a very important role. It's not an easy situation in the world right now. We face many crises, but India has the leadership to promote collective values and to define a common agenda for the G20 members. Well, first of all, congratulations to India on taking on the presidency. We as Oman are obviously very delighted, obliged and overwhelmed that India has chosen Oman as a guest country. So we're looking forward to participating. For us, it's probably one of the finest platforms in which to express our global agenda, and to share that with the G20 will be probably one of the best opportunities that Oman will ever have. I'm feeling great. This is a very important year for G20 and for India. We do have high expectations that G20 will move forward, hosted by India. I believe that with our joint efforts, Indian year will make further achievement in this very important endeavor. I believe so. It is very fantastic. It is a very warm welcoming, and I am very happy to be here this year. India will take the presidency, and I wish your India a good 1 year period for the presidency. हम आपको यह भी बता दें कि भारत की मेजबानी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को पूरी तरह सफल बनाने के लिए मोदी सरकार कड़ी मेहनत कर रही है। इसके लिए सुझाव मांगने, रणनीतियों पर चर्चा करने और अंतिम रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से करीब 40 दलों के अध्यक्षों को बैठक में आमंत्रित किया गया था। इस बैठक का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया, इसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि भारत ने 1 दिसंबर को आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। इस साल दिसंबर से देश के विभिन्न स्थानों पर 200 से अधिक G20 बैठकों की मेजबानी किए जाने की उम्मीद है। अगले साल 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन होना है। इससे पहले देश के विभिन्न हिस्सों में G20 की कई बैठकें आयोजित की जाएंगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।